लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 बायोलॉजी का जीव एवं समष्टि। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम HR रेटर ने सन 1868 ईस्वी में किया था। अर्नस्ट हैकल के अनुसार यानी इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? जीवनधारियों के कार्बनिक या अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली इकोलॉजी की इकाई हमारी क्या है? जीव है। अगर हम बात करें भारतीय इकोलॉजी के जनक को हम लोग किसे मानते हैं? रामदेव मिश्रा को मानते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले जीव क्या होता है। पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक जीव कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे समष्टि क्या होती है यानी पॉपुलेशन क्या होती है। एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैव समुदाय कम्युनिटी क्या होती है? पादपों और प्राणियों का ऐसा समूह जो सामान्य पर्यावरण में रहता है और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे ही हम लोग जैव समुदाय कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: पादप समुदाय, जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय। अब हम लोग जानेंगे जीवोम क्या होता है। यह प्राकृतिक एवं स्थानीय वृद्धक क्षेत्र होता है जिसका आकार पारितंत्र से काफ़ी बड़ा होता है। यह पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा भाग जैव मंडल होता है। इसे पृथ्वी के 3 घटक जल, वायु, स्थल मंडल को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव और इसका पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग पहले जानेंगे कि बेसिकली पर्यावरण होता क्या है। जीवों के चारों ओर वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब बेसिकली पर्यावरण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक पर्यावरण, दूसरा होता है अजैविक पर्यावरण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैविक पर्यावरण क्या होता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, जंतु व पादप आदि आते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पौधों का पर्यावरण जीव, दूसरा जीव जंतु का पर्यावरण। अब हम लोग पढ़ेंगे अजैविक पर्यावरण क्या होता है। इसके अंतर्गत भूमि, जल, प्रकाश, अग्नि तथा किरण आदि घटक आते हैं और इसे ही हम अजैविक पर्यावरण कहते हैं। बेसिकली जैविक के अंदर क्या होता है? जितने भी हमारे लिविंग होते हैं वे सब आते हैं, यानी जितने भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अजैविक कारण यानी कौन से हमारे मेन एबायोटिक फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रकाश। अब बोलो, पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश एक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हम जितने भी फल पेड़ पौधे होंगे अपना फल या ऊर्जा नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधों की वृद्धि, एंजाइम का बनना, पुनन, पादप हार्मोन का संवहन, पौधों के अंगों के मुड़ने आदि पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश प्रेय क्या है, यानी हेलोफिलिस क्या होते हैं। वे पादप जो प्रकाश के भली भांति होते हैं लेकिन किंतु छाया में अच्छे से प्रकाश से उग नहीं पाते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या आते हैं? हमारा सनफ्लावर आता है। यानी हम लोग देखें जैसे सनफ्लावर आता है सूरज की किरणों की तरफ उसका डायरेक्शन होता है और इसके अंदर चीड़ आते हैं और बरगद आता है। और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा है हमारा एबायोटिक फैक्टर कौन सा है? तापमान है, यानी टेम्परेचर है। तापमान अति महत्वपूर्ण कारक है। ये पौधों में बीजों के अंकुरण वृद्धि, पुष्प श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल। पृथ्वी के लगभग 73% भाग पर जल पाया जाता है। पादपों की वृद्धि व विकास के लिए जल जरूरी है। जल की उपलब्धता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जलोद्भिद, समोद्भिद दूसरा है, मरुद्भिद तीसरा है, चौथा है लवणोद्भिद। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले जलोद्भिद क्या होता है। नम क्षेत्र में रहने वाले पादपों को जलोद्भिद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जलोद्भिद क्या होता है। नम क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप को
जलोद्भिद कहते हैं। इसमें सदैव जल में डूबे रहने वाले पादप आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समोद्भिद क्या होता है। अनुकूल नमी व वायु में उगने वाले पादप को हम लोग समोद्भिद कहते हैं, जैसे अल्फा अल्फा। अब हम लोग पढ़ेंगे मरूदभिद क्या होता है। शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पादप या पौधे को मरूदभिद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लवोद्भिद क्या होता है। समुद्र के तट पर पाए जाने वाले पौधे या पादप को लवोद्भिद कहते हैं। अजीवीय कारकों की प्रति अनुक्रियाएं। अब हम जाएंगे इसके अंदर सबसे पहले नियंत्रण क्या होता है। कुछ जीवधारी शरीर ताप व परासरणीय सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में समक्ष होते हैं तथा समस्थानिक को बनाए रखते हैं। ऐसे सभी जीवधारियों को नियंत्रण कहते हैं। उदाहरण स्तनधानी, दूसरा है पक्षी आदि। वैसे रेगुलेशन क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी को अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसके अंदर क्या आते हैं, कॉन्फॉर्मर आते हैं। कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं। अब हम जानेंगे समरूपण क्या होता है। लगभग 99% स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने के में समक्ष नहीं होते हैं तथा इसमें ताप नियंत्रण वृद्धि का भी अभाव होता, यानी कि होता ही नहीं ताप नियंत्रण का अभाव। अब हम लोग जानेंगे प्रवास करना क्या होता है। बेसिकली प्रवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अब बेसिकली जीव जंतु माइग्रेशन क्यों करते हैं, भोजन की वजह से, मौसम के हिसाब से अपना आवास बनाने के लिए लोग जीव जंतु क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना प्रवास करते हैं। निलंबित करना। जीवाणु कवक निम्न पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही अनुकूल दशा आती है ये अंकुरण करते हैं। वे सभी जीव को नियंत्रक नहीं अभिगमन करने की में भी समक्ष नहीं होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपने क्रियाकलाप से कर लेते हैं।